डाली डाली पर नजर डाली, जिस डाली पर नजर डाली किसी ने उस डाली को काट डाली मेले में। आइए उस मेले की ओर चलते हैं। तो अपना जो जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो क्या चल रहा है? वायस। क्या चल रहा है भाई? वायस। वायस होता है बात करने का नजरिया। क्या होता है भाई साहब? बात करने का एक नजरिया होता है, एक रूप होता है, एक रेखा होता है जिसके ऊपर हम लोग जोर डालते हैं, है? तो सीधा सीधा एक आपको पहले हल्का सा समझाते हैं कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, जिसको अगर बाई चांस हम इस तरह से सिखा रहे हैं, न आ रहा हो तो अपना वो कॉपी पर थोड़ा करना सीखेगा तो आ जाएगा उसको, ठीक है ना? तो जो जैसे हम कर रहे थे भैया, अगर हम आई एम पेंटिंग द डोर, आई एम पेंटिंग द डोर, तो यहां से पता चला कि भैया सब्जेक्ट है और बाकी ये प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट में ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया भाई साहब? द डोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पेंटिंग करना भाई, इसका क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया भाई साहब, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो काम कर रहा है, जो डूअर, इस तरह से बोला गया। लेकिन इसी बात को अगर हम लिखें, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें और इसको कहाँ कर दें भाई साहब? यहाँ ट्रांसफर कर दें, और ये अपनी अवस्था में आएगा V3 के रूप में। तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्टिव केस। ये किस रूप में रहेगा? सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट इधर लाया तो बनेगा सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, और प्लस ये जाएगा सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट रहेगा ये बनेगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या बनेगा भाई साहब? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। क्या बनेगा? कौन सा केस बनेगा? और यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट था जो चल रहा था, और इसको मन में विजुअलाइजेशन करना है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, इसको क्या करना है? मन में विजुअलाइजेशन करना है। तो डायरेक्टली आज जो टेंसेस पे चलेगा प्रैक्टिस, 2-4 छठों क्या लगभग आपको यहाँ से बुलवाया जाएगा। जितने भी हैं पहले हम बोलना सीखेंगे। क्या करेंगे? बोलना और लिखना। कैसे? अचानक से बोलना है, तुरंत बोलना है, समय नहीं लगना है, ठीक है ना? तो ये तो चीज आपको पता है। एक रूप में एक और झलक दिखा देते हैं, जैसे आपको अब प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देते हैं, जिसके कारण आपके मन में और अच्छा सा फिगर आउट होगा। जैसे अगर हम कहीं ये बोलते हैं, पैसिव वॉइस हम टेंस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, जो टेंस होते हैं उनका हम क्या बनाने वाले हैं? पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं, ठीक है ना? अब टेंस कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। बनता तो सबका है, लेकिन अगर खास तरीके से देखा जाए तो 4 का तो नहीं बनता है। क्या भाई साहब, सही है ना? बनता सबको, उसका भी बनता है, उसको भी अभी बोलेंगे, घबराइएगा मत। जैसे आप लोगों को ख्याल होगा कि नहीं बनता है ना, नहीं बनता है, वो आम तौर पे बोला गया, जनरल भाषा में बोला गया कि नहीं बनता है, ठीक है ना? लेकिन आप बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोगों को बनाते हो वैसे उसको भी बना सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं भैया साहब, प्रेजेंट इंडिफिनिट का खासियत क्या होता है? V1 या V5? V1 या V5 होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाएगा ना भाई साहब। V1 या V5 अगर दिखाता है तो कान मरोड़ के वही उसके आगे लगा देना मेरे भाई साहब, इज एम आर। क्या लगा देना? इज एम आर लगा देना, कान मरोड़ के। उसके बाद आपको तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा, ये सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है। ये हम बता रहे सहायक क्रिया क्या लगाओगे। और V3 तो हमेशा, V3 हमेशा लगेगा, इसके पहले सहायक क्रिया आएगा। सही समझ में? वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे पहचान है कि इसके पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म थोड़ी है, तो सेकंड फॉर्म में क्या लगेगा? क्या जनरल भाषा में समझाया गया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी आएगा जब इसके पहले क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब कोई आ जाए, तभी ये थर्ड फॉर्म कहलाएगा, अन्यथा यह नहीं कहलाएगा, कोई भी आ जाए। तो आइए अब यहाँ पे समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बताओ, कान मरोड़कर क्या लिखोगे इसके आगे? जो पैसिव वॉइस में इजमाल लिखोगे ना। और अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों, अगर ये कंटीन्यूअस हो जाए, V4 हो जाए, चलो V1 V2 हो जाए, पास्ट हो जाए, क्या हो जाए भाई साहब? बस कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जानते हो, जो अपने पास सहायक क्रिया रहेगा उसी का कान उखेड़ के बस तुरंत यही लगाना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो बताइए V2 आएगा तो सीधा सीधा क्या लगाओगे? वाज या वर? क्या लगाओगे भाई साहब?
अगर V4 आए, चारे तो वर्ब का फॉर्म ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 ही तो फॉर्म ही मिलेगा। V1 V5 आए तो इजे मार कान मरोड़ के लगा देना, ठीक है ना। बाकी अगर V2 आया तो वाज वर्ड लगा देना सीधा सीधा, और V4 आया तो सीधा सीधा क्या लगा देना? बींग जोड़ देना उसके आगे। क्या लगा देना? बींग बस जोड़ देना, खाली कहानी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर एक V3 छोड़ दिया, क्या V3 यहां लगाना चाहिए। V3 आएगा तो क्या लगाओगे भाई साहब, जल्दी बताओ। बीन लगाओगे। क्या लगाओगे? अगर V3 आया तो लगाओगे भैया साहब बीन। क्या लिखोगे? बीन। बस बताओ, पूरा टेंस खत्म। पूरा टेंस क्या हो गया? जितना आप जानते थे बस कुछ थोड़े से पॉइंट में खत्म हो गया पूरा टेंस है ये। बस केवल आपको वर्ब पहचानना है, क्योंकि हमने पहले ही आपसे बोला था कि वॉइस क्या होता है। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है भाई साहब? अगर आपको हम बोल रहे हैं कि जानकारी अगर फॉर्म का अगर है तो समझो कि ना तो आपको नरेशन में दिक्कत होगा, ना तो अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और फॉर्म नहीं पता है तो हर कड़ी पर याद करोगे, मेहनत करोगे, फिर भी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए वर्ब में सबसे बड़ा पॉइंट कौन होता है? फॉर्म होता है। कौन होता है? फॉर्म होता है। तो फॉर्म आपको अच्छे से ख्याल होना चाहिए। जो आप हल्के में लेते हो V1 V2 V3 वही कमाल का टॉपिक होता है, हर जगह होता है, एक जगह नहीं होता है। तो आइए बताइए, क्या ये आपके मन में ख्याल रहेगा? अगर इसी पर अगर हम सवाल दिए या जो ये हमने दिया है बताओ। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल भी लगा है कि नहीं लगा है? लगा। इसका बना सकते हैं। देखो भाई, आई एम पेंटिंग, मैंने बोला तो ING दिखाई तो कान मरोड़ के क्या लगा देना बस। देखो यहाँ V4 लगा है का? कौनो लगा हो यार, कौनो टेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कहानी खत्म हो गया। अब तुम जिसका बनता हो या ना बनता सबका बनाओ यहीं से बस। कहां से? जिसका बनता हो या ना बनता हो सब कहां से बनेगा? यहीं से बनेगा। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, पूरी कॉन्सेप्ट यहीं पर हो गया आपके सामने। बना दो मेरे भाई साहब। क्या लिखोगे? द डोर। क्या लिखोगे? द डोर। देखो सही लिखा ना यहाँ पे, द डोर। उसके बाद क्या लिखोगे? कौन सा आएगा? द डोर सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे किस टेंस में है वही रहेगा, टेंस नहीं बदलता है कभी, टेंस नहीं बदलता है। आप पैसिव वॉइस में जा रहे हो, थोड़ा रूप बदलेगा, हल्का बोलने का तरीका बदलेगा। सही है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? इज पेंटिंग। कितना हो जाएगा? बिंग तो लगाओगे ना मेरे भाई साहब। बोले हैं ना कि जितना ये सब हेल्पिंग वर्ब है, सभी क्या है या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और ये रहेगा मेन वर्ब, ये बनेगा मेन वर्ब, ये रहेगा मेन वर्ब। और जब तब इसके आगे हम लोग ये यूज करते हैं। सही है ना? द डोर इज बीइंग पेंटेड। क्या हो जाएगा? पेंटेड बाई। बताओ, आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जब बनाते हैं तो क्या होता है? क्या पर्सनल प्रोनाउन चट का याद है? पर्सनल प्रोनाउन आई का, वी का, उसको भी लिखे कि आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो ठीक है। बाई बताओ क्या हो जाएगा? मी। अब बताओ, हमने जो लिखा है यहाँ से पूरा अगर फॉलो ना हो तो बता देना कि सर यहाँ से फॉलो नहीं हो रहा है। बताइए जल्दी से, कॉन्सेप्ट सही समझ में आ रहा है? जितना भी पूरा अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है सब आपका काम यहीं से होने वाला है, कहीं और से नहीं होने वाला है। तो दूसरा पूछे आप, मकान तोड़े जा रहे हैं। द हाउस इज बीइंग ब्रोकन। हो जाएगा। सब्जी बेची जा रही है तो द वेजिटेबल्स इज बीइंग सोल्ड। हम बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाई जा रही है, द व्हीकल इज बीइंग ड्राइवन। अंग्रेजी बोली जा रही है, अंग्रेजी बोलते हो, इंग्लिश इज स्पोकन। तो कुर्सी तोड़ी जा रही है, द चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन। सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग मेड। ठीक है ना? आगे तुम लिख सकते हो कुछ भी जिसके द्वारा बनाया जा रहा है, पीछे आप लगा सकते हो। ठीक है ना? अगर हम बोल रहे हैं आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, तो अंग्रेजी इज बीइंग स्पोकन बाय यू। सही है ना? कुर्सी आपके द्वारा तोड़ी जा रही है, द चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन बाय यू। मकान बनाए जा रहे हैं,
द हाउस इज बीइंग बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, तो बिल्ट होता है। मकान बनती है, द हाउस इज बिल्ट। चले आगे। तो पूरे हम टेंस में कहीं से भी बोले हम ना, पूरे टेंस में कहीं से भी बोले और टेंस खत्म ना, क्या भाई साहब? पैसिव वॉइस ऑफ टेंस जो हम पढ़ रहे हैं खत्म कि नहीं खत्म? खत्म। तो यहाँ से जागरूकता थोड़ा फैलाई, इसे नोट डाउन करिए फटाफट हम भी चापे। मुझे पीटा जा रहा है, हम ऐसे बोलेंगे ताकि आपको बातें समझ में आए कि जो आप दैनिक जीवन में बोलते हैं पहले उसका तो बना के दिखाओ, नहीं तो वह हंस रही है उसके द्वारा हंसा जा रही है, आम बात है जो आप अंग्रेजी में कहीं भी सीख लेंगे, ठीक है ना। मुझे पीटा जा रहा है, जल्दी बताओ जो आप लोगों की, जैसे मैं पीटता हूँ तो आप कहते हैं कि मुझे पीटा जा रहा है, या कोई मरा बोल रहा मुझे पीटा गया वहां पे, ठीक है ना। क्या भाई साहब सही है? तो बताइए मुझे पीटा गया तो क्या लिखेंगे? आई एम बीइंग डिटेन, आई एम बीइंग डिटेन। सोचो मुझे पीटा जा रहा है, आईएनजी आएगा, आईएनजी लिखे क्या इसको? मुझे पीटा जा रहा है, हम तो डायरेक्ट बनाएंगे तो पैसिव वॉइस ही जाएगा, ये एक्टिव वॉइस आप बना ही नहीं पाओगे, क्या भाई साहब सही है ना। मुझे उन लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है, आप अगर आगे एडवांस लगाना है कि कौन पीट रहा है आपको तो वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसा आपकी इच्छा करे वैसा हम कर चलते हैं। तो भैया मुझे पीटा जा रहा, आई एम बीइंग बीटेन, अगर इतने पे रोकना तो इतने पे रोक दीजिए, मुझे पीटा जा रहा है, सही समझ में आ रहा है ना। आई एम बीइंग बीटेन बाई रोहन, मैं रोहन के द्वारा क्या किया जा रहा हूँ भाई साहब? रोहन के द्वारा पीटा जा रहा हूँ। सही बात है कि गलत बात है? अब इसी बात को अगर हम बोलते सही से, रोहन मुझे पीट रहा है, तब तो सही समझ में आ रहा है, तब तो ठीक है ना। लेकिन मुझे पीटा जा रहा है रोहन के द्वारा, क्या भाई साहब सही है ना। तो अगर मुझे पीटा जा रहा है, घड़ी तोड़ी जा रही है, इसे क्या समझ में आ रहा है? कुर्सी तोड़ी जा रही है, कुर्सी तोड़ी जा रही है, तो हम जो कौन तोड़ा उसकी बातें नहीं कर रहे, कुर्सी तोड़ी जा रहे हैं, विद्यार्थियों के द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना भाई साहब। टेबल तोड़े जा रहे हैं, टेबल तोड़े जा रहे हैं, हम ये मुद्दा दिखा रहे हैं, आप लोग हम नहीं पता है क्या कौन तोड़ रहा है, आप ही लोग तोड़े तो उसको बोलने की जरूरत है। पेड़ काटे जा रहे तो आपको ये नहीं पता पेड़ मनुष्य के द्वारा काटे जा रहे, ये बोलेंगे कि पेड़ काटे जाने दुनिया में। रोड बनाए जा रहे हैं, रोड आपको नहीं पता किसको द्वारा बनाया जाता है। पुलिस चोर पकड़े जा रहे हैं, चोर आपको नहीं पता किसको द्वारा पकड़े जाते हैं। अरे तो उस चीज को नहीं लिखना है जो आगे लिखा जाता है, तो मैं भी यही नहीं लिखूंगा। आपको अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, लॉजिक से पढ़ाई करिए, नहीं तो फिर ऐसा सीखते रहोगे काहे नहीं लिखे हैं। इसके आगे तो भी आएगा, आगे तो तुम पूरा कहानियां लिख दो, सेंटेंस पूरा किताब रच दो। समझ में आ रहा है ना। ये पैसिव वॉइस है। क्या है भाई साहब? एक तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन हम बार बार ये वाला तरीका नहीं लिखेंगे। भाई रोहन किसको द्वारा पीटा जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, तो क्या लिखोगे? द रोड इज बीइंग बिल्ड कर सकते हैं, मेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेड। तो क्या लिखेंगे? द रोड इज बीइंग मेड। क्या लिखेंगे? बनाए जा रहे हैं, रोड क्या हो रहा है भाई साहब? तो बताओ ये जो मैंने लिखा एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? किसके द्वारा बनाया जा रहा है आगे लिख सकते हैं ना। तो हमें लिखने की जरूरत, कुर्सी तोड़ी जाती है, द चेयर, कुर्सी तोड़ी जाती है, द चेयर इज बीइंग, तुरंत लगाओ, तोड़ी जा रही है, द चेयर इज बीइंग ब्रोकन। क्या लिखोगे? BROKEN, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ब्रोकन। पानी उबाला जा रहा है, पानी अपने आप उबलेगा। तो बताइए ना, सीधा लिखो, पैसिव वॉइस लिखो, ठोक के लिखो। कहते हो बाई लगाए चढ़ाए तब सही है, अरे पानी अपने आप थोड़ी उबलेगा। मोहन के द्वारा पानी उबाला जा रहा है, लोगों के द्वारा पानी उबाली जा रही है, पानी किसी से उबलेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिससे उबलेगा तो बाई लगा के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं पहले वो तो बोलना सीखो, अपने आप बाई फिर मुंह से निकलेगा, ठीक है ना। मोबाइल चलाया जा रहा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है? चलो पहले ये लिखो, पानी उबाला जा रहा है, वाटर
वाटर इज बीइंग बॉइल्ड। बताओ, इसे समझ में आ रहा है क्या? वाटर इज बीइंग बॉइल्ड, और पानी उबाला जाता है, वाटर इज बॉइल्ड। सही है क्या भाई साहब? तब यह हट जाएगा, उबाला जाता है तो V1। हम कह रहे हैं खाना खाया जाता है। द फूड इज ईटेन, द फूड इज ईटेन। बाल काटे जा रहे हैं, द हेयर इज बीइंग, द हेयर इज बीइंग कट 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 कट। बाल काटी जाती है, द हेयर इज कट, द हेयर इज कट। घर तोड़े गए, द हाउस वाज ब्रोकन। कुर्सियां तोड़ी गई, द चेयर्स, कुर्सियां तोड़ी गई। सुना करो फिर बोला करो, सुनते नहीं हो जवाब दे दो, यही गलती होता है। पहले बोला कि लिसन बहुत अच्छे से होना चाहिए, लिसनिंग नहीं है तो फिर स्पीकिंग भी नहीं है। कुर्सियां तोड़ी गई, द चेयर्स वर ब्रोकन, द चेयर्स वर ब्रोकन। मकान बनाए गए, द हाउस वाज बिल्ड, मकान बनाए गए। कविता लिखी गई, द पोयम वाज रिटेन, कंपोज रिटेन, रिटेन लिख सकते हैं। रिटेन मतलब कहानी लिखना होता है, और कंपोज का मतलब क्या होता है? कविता लिखना। और ये क्या लिख देना? पत्र उत्तर लिख देना। तो क्या हो जाएगा? द पोयम वाज कंपोज्ड, द पोयम वाज कंपोज्ड। कविता लिखे गई, पत्र लिखे गए, द लेटर वाज रिटेन। खत लिखे गए, द लेटर वाज रिटेन। सही है। अंग्रेजी पढ़ाई गई, इंग्लिश वाज टॉट। मूवी देखी गई, द मूवी वाज्ड। चैन छीने जा रहे थे, चैन वाज स्नैच्ड, बीइंग स्नैच्ड, SNATCHED, स्नैच्ड। ठीक है, चैन वाज बीइंग स्नैच्ड। झूठ बोले जा रहे थे, द लाई वाज बीइंग टोल्ड। यहां तक सही समझ में आ रहा है? तो हमें लग रहा है कोई भी अगर हम टेंस दे देते तो बना लेंगे, मोडाल के तो जानते हैं, फ्यूचर वाले में विल लगा देंगे, सेल लगा देंगे तो बन ही जाएगा। क्या भाई साहब? तो अगर हम यहाँ पे दो चार ठो लिख रहे हैं, बॉटल खरीदे जा रहे हैं, बॉटल वाज बीइंग बॉट, बॉटल खरीदे जा रहे थे। बॉटल BOTTLE, बॉटल, बॉटल वाज बीइंग बॉट। अंग्रेजी राजकुमार के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाई। ठीक है ना? क्या भाई साहब? ट्रक प्रियांशु द्वारा लाया जा रहा था, द ट्रक वाज बीइंग ब्रॉट बाई प्रियांशु। आई पे हिम मनी। ठीक है, तो हमने लिखा आई पे हिम मनी, तो डबल ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहला काम है, तो आपको पता है ये सब्जेक्ट है, यह है, और ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब किस रूप में? V1 है कि V5 है? V1 है, तो कहाँ भागा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पास्ट इंडेफिनिट में? अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? अगर ये नहीं रहता तब तो ये डायरेक्ट रहता, इसके आने की वजह से ये क्या बन गया? इनडायरेक्ट। अच्छा, अभी ऐसे भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ये डायरेक्ट हो गया।
तो ये यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जबकि ये क्या है भाई साहब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट, जैसे हम क्या हो गए, हम और आप, मैं सब्जेक्ट हो गया और अब क्या हो गया, लेकिन मेरे द्वारा आपके यहाँ आपके पास जो सीधा पहुंच रही है वो अंग्रेजी पहुंच रही है, तो अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कि डायरेक्ट। डायरेक्ट भैया मेरे द्वारा मुंह से यही ना निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हम आपको कलम दे रहे हैं, आई गिव यू अ डस्टर, तो हम आपको अगर हम डस्टर दे रहे हैं तो मेरे द्वारा आपके पास कौन डायरेक्ट जा रहा है, डस्टर जा रहा है, आप इनडायरेक्ट। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ बार बार हम भी उसी में बोल दे रहे हैं। क्या है कि ये लड़का है, ठीक है ना, और ये है, अगर ये अंग्रेजी बोल रहा है और देखिए अगर ये दो लोग हैं तब तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, और कुछ है नहीं है। लेकिन आप डबल चीजें दे रहे हैं कि यहाँ से इसको आपने बुक भी दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक सीधा बताइए कौन जा रहा है, बुक जा रहा है, तो बुक अपना कहलाएगा डायरेक्ट, क्या कहलाएगा भाई साहब, अब यह हो जाएगा जो सेकंड पहले था वो अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। जो शुरुआत में रहेगा वो हमेशा इनडायरेक्ट बनता जाएगा, ठीक है। इसके पहले और कुछ आ जाएगा तो ये भी इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट, आगे ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाइए, तब इसको बनाइए, तब इसको बनाइए। तो आइए, तो ध्यान दीजिएगा, अब आप दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे इससे बनाइए और चाहे इससे बनाइए। अगर हम जानते हैं बनाने का तरीका कि भैया सब शुरुआत में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उठाते हैं और इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर, इसको लिखते हैं V3। तो बताओ ही, यहाँ ही में तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। ही अब का कौन सा टेंस है, V1 या V5, तो हम बोले थे अगर यहाँ तो क्या लग जाएगा, इज लगेगा कि नहीं, ये लगेगा। इसके अनुसार इज मार वहां लिखा है V1 या V5 होगा तो इज मार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ही इज पेड क्या हो जाएगा, ही इज पेड, He is paid money क्या हो जाएगा, मनी क्या पेड किया भाई साहब, वो पैसा पेड किया, किसको, किसके द्वारा, He is paid, उसे पैसा अदा किया जाता है by him। अब मी है ना, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी रहेगा। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे यही लिखना पड़ेगा, बाई से पहले जो कर रहा है उसके पहले। अब मीनिंग निकालिए, ही इज पेड, पेड देखो ये दे नहीं रहा है, इसे अदा किया जा रहा है, इसे दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो उसे अदा किया जा रहा है पैसा, यानी पैसा उसे अदा किया जा रहा है उसके, मेरे द्वारा, किसके द्वारा। अगर इस बात को नहीं लिखना है, उसे पैसा क्या किया रहा है, दिया जा रहा है, अदा किया जा रहा है, देना होता है, पेड माने देना होता है, पे माने अदा करना या देना होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज। तो अगर हम तो ऐसा समझ में आ गया, लेकिन हम इससे बनाए तब क्या समझ में आएगा, इससे बनाए तब क्या समझ में आएगा। अब आपके मन में जो सवाल है वो सवाल का स्ट्रक्चर चलना चाहिए। तो लिखेंगे मनी, क्या लिखेंगे, मनी इज पेड, क्या लिखेंगे, इज पेड। और आपकी मर्जी क्या चल रहा है भैया, या तो वो तो जाएगा। अब इसको लिखने का भाई ये वाला हमने लिख दिया, इसको यहाँ ले गया और इसको ये तो बचा है ना, इसके पहले ही हमेशा लिखा जाएगा। तो बताओ क्या लिखा, हिम लिख दिया, हिम लिख दिया। अब यहाँ पे बात फंसेगा अभी, बाय मी। अब थोड़ा ध्यान देना, पेड किया गया, क्या किया गया, मनी इज पेड हिम, मनी इज पेड हिम, पैसा उसे क्या किया गया, अदा किया गया। तो पैसा उसे अदा किया गया, सही है। और बाई मी, मेरे द्वारा पैसा उसे अदा किया गया। अब हम पहले बोले थे कि ये अभी रंग में जा रहा, पकड़ नहीं पा रहे। क्यों रंग में जा रहा है, क्योंकि जब कोई चीज किसी के यहाँ पहुंचता है उसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। जब कोई चीज यहाँ से जाती है, जिसके थ्रू जहाँ पे जाती है उसके पहले वो क्या लगाना पड़ता है, पैसा कहाँ जा रहा है भाई, इसके पास। कौन जा रहा है, ये टू इसलिए दिखा रहा है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, किसके पास जा रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो ये किसके पास पैसा जा रहा है उसको पता होना चाहिए ना। तो आपने इसको लिया कर इससे बना होता तब तो सही समझ में आ रहा है, पैसा उसे दिया जा रहा है तब तो सही समझ में आ रहा है।
है ना। लेकिन किसके पास जा रहा है यहाँ नहीं लगाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो बताइए, मनी इज पेड टू हिम बाई मी। तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो जो यहाँ अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे। क्या लगाओगे, टू लगाना मस्ट भी हो जाता है, क्योंकि कहाँ पे जा रही है पैसा उसको तो दिखाओ। सही समझ में आ रहा है। टाइम तो हो गया है, बस करेंगे कक्का और लगाए। बनाइए जल्दी से सब लोग। क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग सेंट, क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। अ स्टोरी बाई, आसान है, लिखना आसान है लेकिन बोलना आसान नहीं, क्योंकि बोलने का प्रैक्टिस नहीं लिख सकते हो, मुझे पता है आप लिख सकते हो, ठीक है। और बनाइए इसे, स्टोरी आर बीइंग नहीं, इज बीइंग हो जाएगा। एक का धुने मत रहिएगा। तो आ स्टोरी इज बीइंग सेंट टू यू, कितना क्या हो जाएगा, सेंट टू यू बाई मी। इतना बताए, इतना काफी है कि क्या भाई साहब, उतने हो जाएगा काम की लिखवाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का रहेगा तो हम ये लगाते हैं, इन्हीं पूर्वा लगाते हैं, 2 पन्ना का रूल लिखवा दे बस। तो अगर आप इससे जो बनाए हैं हम केवल इसको हटा दें, यहाँ पे हटा दें इसको और हम बोल दें सेंड। क्या लिख दिया, सेंड। मैं आपको एक कहानी भेजता हूं एवरीडे, तो आगे लिख सकते हैं एवरीडे, आई सेंड यू अ स्टोरी एवरीडे। क्या लिखेंगे आप लोग, अ स्टोरी। अच्छा यहां से बना रहे हैं, बनाओ, चाई से बनाओ यार, बनाओ, मौका बहुत है। यू आर सेंट, बीइंग मत लगाना, आईएनजी दिखेगा तभी लगाना उसको, नहीं तो सीधा सीधा लक्षण दिखा दिया, खाली 4 ठो लिखा है कुछ और कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। तो हमने बोला V1 रहेगा तो क्या बताया था, इजमार बताया था ना, तो V1 ही तो है कि दूसरा है। अब तो लिखेंगे यू आर सेंट अ स्टोरी बाय मी एवरीडे। बाकी अदर वर्ड हमेशा पीछे चिपकाना, अदर वर्ड जितना भी रहेगा हमेशा कहाँ लगाना। और जैसे अगर हम डबल लगा दे रहे हैं तो देखो भाई, मैं पीटा जाता हूं, आई एम beaten when you come। कोई दिक्कत? अगर हम इसी को एक्टिव लिखें तो पैसे बनाओ क्या दोबारा, एक लास्ट, ये पैसे ऐसा भाई, इसको एक्टिव मत बना लेना, अभी यहाँ पे नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जब तुम आते हो तभी मेरी पिटैया होती है। चलो इतने पे क्लोज रखते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा।